नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय किसान गुस्से में हैं, किसान भड़के हुए हैं, सरकार के उन नए नियम व शर्तों का विरोध कर रहे हैं जो फसल खरीद शुरू होने से पहले हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों पर लगा दिए थे। चाहे वो 3 लोगों की गवाही दिलवाने की बात हो, चाहे वो ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगाने की बात हो, चाहे वो किसानों की बायोमेट्रिक हाजिरी जो मंडी गेट के ऊपर गेट पास मिलने से पहले लगेगी उसकी बात हो, और इन तमाम नियम व शर्तों को लेकर लगातार हरियाणा प्रदेश में बवाल मचा है और लगातार किसान जो है हरियाणा सरकार की आंख में आंख डालकर इस चीज का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस समय इसी मामले से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ 11 अप्रैल के लिए हरियाणा प्रदेश के किसानों ने, तमाम किसान नेताओं ने, तमाम किसान संगठनों ने हरियाणा का चक्का जाम करने की कॉल दे रखी है, अपील कर रखी है, यह पहले ही ऐलान कर रखा है। तो ठीक उससे पहले किसानों का और हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का आमना सामना हो गया, वो भी अनाज मंडी के अंदर। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और श्याम सिंह राणा जो है अनाज मंडी के दौरे पर पहुंचे थे, और इसी बीच जो है श्याम सिंह राणा किसानों से टकरा गए, और किसानों से टकराने के बाद वो जो नजारा था वो देखने लायक था, क्योंकि श्याम सिंह राणा जो कृषि मंत्री हैं, जिन्होंने ये कानून लागू किए हैं, जिन्होंने ये नियम व शर्तें लागू की हैं, जिन्होंने फसल खरीद के ऊपर ये नए नियम व शर्तें लगाई हैं, उनके इन नियम व शर्तों को किसान बेफालतू और बेतुकी बता रहे हैं। लेकिन श्याम सिंह राणा है कि लगातार अपने इन नियम व शर्तों को बिल्कुल उचित और सही ठहराने पर लगे हुए हैं। एक के बाद एक जिस भी मंडी में जाते हैं वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहते हैं कि हमारा यह फैसला, हमारे नियम व शर्तें किसानों के हित में है, किसानों के फायदे के लिए है, किसानों की भलाई के लिए है। लेकिन किसान कहते हैं कि अगर फर्जी गेट पास काटे जा रहे हैं तो गेट पास काटने का काम प्रशासन का है, सरकार के लोगों का है। नियम उन पर लागू होने चाहिए, तो सरकार ये नियम किसानों पर क्यों लागू कर रही है? लेकिन अब कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और किसानों का जब आमना सामना हुआ तो माहौल गर्मा उठा। माहौल ऐसा गर्माया कि श्याम सिंह राणा के सामने ही किसानों ने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री नायब सैनी मुर्दाबाद, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुर्दाबाद और तमाम मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। हरियाणा कृषि मंत्री मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा कृषि मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा कृषि मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा कृषि मंत्री मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा कृषि मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा कृषि मंत्री मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार किसानों ने खागी, हरियाणा सरकार किसानों ने खागी, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा कृषि मंत्री किसानों ने कटर का बात किया, हरियाणा कृषि मंत्री सरकार क्या किसानों ने क्या बात किया, कृषि मंत्री चोर है, कृषि मंत्री चोर करवाएगा, चोर ने काटा प्रसाद होके। लेकिन श्याम सिंह राणा के पास इन नारों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस शांतिपूर्वक अपने हाथ जोड़े, किसानों के सामने सिर झुकाया और चलते बने। लेकिन यहां अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल श्याम सिंह राणा को लेकर कि अगर कृषि मंत्री लगातार इन नए नियम व शर्तों को, जो फसल खरीद के ऊपर नए नियम व शर्तें लागू किए गए हैं, उनको सही बता रहे हैं, तो वो विरोध करने वाले किसानों के धरने पर जाकर उनके बीच बैठकर उनसे बतलाकर क्यों नहीं आए? उन्होंने इन नियमों के, इन शर्तों के फायदे विरोध कर रहे किसानों के बीच बैठकर उनको क्यों नहीं बताए? वो अकेले में एक कमरे के अंदर वीआईपी की तरह बैठकर कुछ मीडिया कर्मियों को वहां बुलाकर प्रेस वार्ता करते हैं और इन नियमों के फायदे गिनवा देते हैं। तो क्यों जो है उन्होंने खुले में किसानों के बीच मंडी के अंदर इन नियमों के फायदे गिनवाने से परहेज किया? क्यों उन्होंने किनारा कर लिया? लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। श्याम सिंह राणा जो लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं, वो मंडी के अंदर जाते हैं और वहां पर एक कमरे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। लेकिन मंडियों में जाने का फायदा क्या हुआ जब सिर्फ एक कमरे में बैठकर ही उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? अगर उनको वास्तविकता में मंडी के अंदर चल क्या रहा है, किसानों को क्या समस्याएं आ रही हैं,
किसानों को क्या दुख तकलीफ है ये जानना है तो किसानों के बीच जाना पड़ेगा। लेकिन श्याम सिंह राणा ने किसानों के बीच जाने के बजाय दूर से ही हाथ जोड़ लिए और किसानों को दूर से ही राम राम बोल दी, यानी कि उन्होंने किसानों को सुनना तक सही नहीं समझा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे जो है किसान आपके नियमों को सही मान लेंगे। हो सकता है कि श्याम सिंह राणा को किसानों के बीच जाने से डर लग रहा हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी थी, उन्होंने उनको वहां जाने से इनकार कर दिया हो और श्याम सिंह राणा को भी अंदर ही अंदर कुछ कुरेद रहा हो कि किसानों के बीच चले जाएंगे, कहीं कोई कुछ कह ना दे। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कमरे की बजाय बाहर खुले में भी कर सकते थे, मंडी में खड़े होकर, ताकि कम से कम उनकी बात 2-4 किसानों के कानों तक पहुंचे तो उन किसानों को पता चल सके कि ये नियम किस तरीके से उनके फायदे में है। हम इस बात का विरोध नहीं करते कि नियम गलत सरकार ने लगाए हैं, लेकिन किसान जरूर कर रहे हैं और लगातार किसान जो है ये बात उठा रहे हैं कि हम इन नियमों को नहीं मानने वाले हैं। सरकार चाहे कितना जोर लगा ले, हम इन नियमों के अनुसार अपनी फसलें नहीं बेचने वाले। जैसे हम पहले फसल बेचते थे, मंडी में आए, अपनी फसल का वजन करवाया और बेच दी, उसी तरीके से अपनी फसल बेचेंगे। ना हम बायोमेट्रिक लगाने वाले हैं, ना हम ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगाने वाले हैं, ना ही हम 3 गवाहों को लेकर गवाही दिलवाने के लिए आने वाले हैं कि हम ही असली किसान है या फिर कोई नकली किसान है, बल्कि हम पहले की तरह सादा तरीके से, सिंपल तरीके से अपनी फसल बेचने वाले हैं। खैर, अगर कृषि मंत्री किसानों के बीच जाते, विरोध कर रहे किसानों के बीच बैठकर उनको फायदे बताते, तो हो सकता है कि किसान भी ये बात मान लेते कि ये नियम व शर्तें उनके फायदे के लिए है। लेकिन वो किसानों के बीच गए ही नहीं, उन्होंने दूर से ही किसानों को देखकर हाथ जोड़ लिए, दूर से ही राम राम टाटा बाय बाय कर दी। तो अब किसान कैसे समझेंगे कि वास्तव में ये नियम उनके हित में है या फिर नहीं? ये जिम्मेवारी तो कृषि मंत्री की बनती है। अगर उन्होंने नियम लगाए हैं तो इन नियमों को विस्तार से समझाना भी चाहिए, और अगर किसानों के बीच जाने का मौका मिल रहा है तो इससे बेहतरीन मौका और कृषि मंत्री के लिए हो भी क्या सकता है। वैसे अगर एक बात यहां गौर करने वाली यह भी है कि अगर कृषि मंत्री को किसानों के बीच जाने से डर लग रहा है, तो जब चुनाव होंगे उस समय कृषि मंत्री को लोगों के बीच, इन्हीं किसानों के बीच वोट मांगने के लिए जाते समय क्या डर सताएगा, या फिर उस समय ये डर भाग जाता है? ये डर सिर्फ अभी कुर्सी पर बैठे हैं तब लग रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। खैर, सियासी गलियारों में यह चर्चा जरूर है कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भले ही नए नियम व शर्तें लागू करते रहे, भले ही वो मंडी मंडी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, खेलते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो धरातल पर लोगों से जुड़कर उनको समझाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा शायद ही होता हुआ नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को लेकर यह भी चर्चा सियासी गलियारों में है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनकी वर्किंग कृषि मंत्री के तौर पर काफी फीकी रही है, बड़ी ही लचर व ढीली रही है, और हो सकता है कि कुछ समय पश्चात अगर मंत्रिमंडल में रिप्लेसमेंट की जाएंगी तो उनका नंबर लग भी जाए। खैर, ये चर्चाएं हैं, राजनीतिक गलियारों में अक्सर ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा के किसान इस मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।